Hello dear students, so back with the ALP codes, but this ALP code is based on the jump instructions. As already I told you, in ALP codes there are two types. One is with the simple ALP instructions and the other type is with the jump instruction. So if there are three questions asked in your exam, one question will be from the simple ALP code and the two questions are going to come from the jump कंडीशन. सो बेसिकली जंप कब यूज करते हैं, ठीक है, जंप एएलपी में क्या रोल प्ले करता है, जंप कब यूज करना है, ठीक है. बेसिकली आपने आपके C++ की कोडिंग में वगैरह आपने देखा रहेगा कि हमें जब कोडिंग करना होता है ना, कुछ स्टेटमेंट हमें स्किप करना होता है. तो अब जब कोई स्टेटमेंट हमें स्किप करना होता है तो हम क्या करते, फिर वहां पे हम कंडीशन लगा देते, लूप का यूज कर देते, कोई मतलब कोई पार्ट को अपन स्किप करके आगे जा सकते हैं. मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन फॉल्स आते ही स्किप कर देंगे. वैसे अपने 8085 के अंदर भी कुछ कंडीशंस है जहां पे जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल हो सकता है और कई जगह पे कुछ इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता. सो ऐसे भी कुछ कंडीशंस आ सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है. तो जब हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है तो हम वहाँ पे जंप मार देंगे, ठीक है. जंप क्या है वो हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, बहुत मजा आने वाला है. बट नोट्स मेंटेन करते रहो, एएलपी के सारे कोड्स लिखते रहो तो ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द जंप एड्रेस. सो फर्स्ट इसके मतलब देखो, इंस्ट्रक्शन ग्रुप में चार टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपको पता ही है. चार टाइप ऑफ, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप, ठीक है. सबसे पहले तो होता है डेटा ट्रांसफर ग्रुप. सो डेटा ट्रांसफर ग्रुप के बाद आता है आपका अरिथमेटिक ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप के बाद आता है आपका लॉजिकल ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप के बाद आता है आपका ब्रांचिंग ग्रुप. सो जब हम इंस्ट्रक्शन सेट 8085 डिस्कस कर रहे थे, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू जब टाइम आएगा तो मैं आपको ब्रांचिंग ग्रुप बताऊंगा. तो अभी टाइम आ चुका है, अभी हमें पहले ब्रांचिंग ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ब्रांचिंग ग्रुप के ऊपर के एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है. चलो, सो फर्स्ट, फ्रॉम विच ग्रुप दिस इंस्ट्रक्शंस बिलोंग टू, दिस इंस्ट्रक्शंस बिलोंग फ्रॉम द ब्रांच ग्रुप, राइट. व्हाट इज एड्रेसिंग मोड? द एड्रेसिंग मोड विल बी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. Length of this instructions will be 3 byte. Why? Because here there is instruction 1 byte and here the address is of 2 byte. So 2 plus 1, here it becomes 3 byte. Okay. And what is the format? Format is here byte 2 byte 3 का मतलब होता है address. Byte 2 byte 3 का मतलब होता है address. So address, ठीक है, आपका एड्रेस जो है वो पीसी के अंदर चला जाएगा जब आपका कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है. सो आपका एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस रहेगा, या सॉरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं, आपने इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं, आपने इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया है वहां पे हम जंप मारेंगे, ठीक है. अगर मैंने ऐसे बोला JNZ C010H, अगर मैंने ऐसे बोला, सो बेसिकली ये JNZ का एक कंडीशन है, ठीक है. JNZ क्या है? कंडीशन है. एंड हम सबको पता है कंडीशन के दो आउटकम्स होते हैं, एक तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है. सो अगर ये कंडीशन ट्रू निकला तो हम अभी JNZ है, ठीक है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू निकला तो हम उस लोकेशन पे जंप करेंगे. कौन से लोकेशन पे? ये लोकेशन पे जंप करेंगे. भले इसके बीच में कितना भी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी लोकेशन हो, हम सबको स्किप करके ये लोकेशन पे जंप करेंगे. बट जंप कब करेंगे? अगर ये सेटिस्फाई हो तो. अगर JNZ का कंडीशन, यहाँ पे देखो कंडीशन मिलेगा आपको, सो ये जे कंडीशन अगर आपका ट्रू रहा तो हम डायरेक्टली ये एड्रेस के ऊपर जंप करेंगे. मतलब हमारा एड्रेस जो है वो यहाँ पे पीसी के अंदर आ जाएगा. सो पीसी, व्हाट इज पीसी? ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव डिस्कस. पीसी इज नथिंग बट द प्रोग्राम काउंटर व्हिच होल्ड्स द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट. सो पीसी होल्ड्स द नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्या होगा 8085 के अंदर, नेक्स्ट हम कौन से मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, ये किसके पास होता है, किसके पास डेटा होता है? पीसी के पास, ठीक है. अगर अपना कंडीशन ट्रू निकला तो हम पीसी के पास जो एड्रेस है उसके ऊपर जंप करेंगे, ठीक है. मतलब इंस्ट्रक्शन में हमने ऑलरेडी एड्रेस दे दिया है, ठीक है. चलो, सो दिस इज द फॉर्मेट. सो दिस इज द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड द कंट्रोल, that is the flow of the program, to the instruction whose address is specified in byte 2 and byte 3 of the current instruction. So ये कंडीशन अगर ट्रू निकला तो अपना ये जो एड्रेस है वो एड्रेस के ऊपर अपन चले जाएंगे, ठीक है. और वो एड्रेस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. Here the condition can based on the zero flag, not zero, carry, not carry, plus, minus, ठीक है. ऐसे आप फिर उसके बाद आता है इवन पैरिटी, फिर ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस अपने पास. ऑल द कंडीशंस वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो ऑल द कंडीशंस आर गिवन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. सो आप यहाँ पे देख सकते हो द पॉसिबल, यू कैन सी हियर द पॉसिबल
इंस्ट्रक्शंस आर, सबसे पहले आता है JZ एड्रेस, ठीक है। अभी मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स मत कर लो यार, मैं आपको सीधा सीधा बोलता था एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें कोडिंग किसके ऊपर करना पड़ेगा, JZ, JNZ, JC, JNC, बस। बाकी का ना बहुत रेयर इंस्ट्रक्शन अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फोर इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट फोर इंस्ट्रक्शंस का ही हम लोग ALP के कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, ठीक है। बाकी के इंस्ट्रक्शंस का बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रख लो, बट पहले चार इंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज JZ एड्रेस, हम जंप कब करेंगे, सो जंप ऑन 0। JZ का मतलब होता है जंप ऑन 0। अगर आपका 0 फ्लैग 1 दिखाता है, अच्छा यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब कंडीशन जो होता है ना वो फ्लैग्स के ऊपर दे दिया रहता है, ठीक है। फ्लैग्स के ऊपर, फ्लैग्स के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि जंप करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो जंप ऑन 0। सो अगर आपका 0 फ्लैग 1 आया, अच्छा 0 फ्लैग 1 कब आता है, जब आपके एक्यूमुलेटर के अंदर जब ऐसा डेटा रहेगा, सो ऐसा डेटा रहेगा तो योर 0 फ्लैग विल बिकम 1। when all the contents of the accumulator is 0, then the 0 flag will become 1. so ऐसा जब रहेगा so 0 flag जब 1 होगा तो हम जंप करेंगे इस एड्रेस के ऊपर। अच्छा 0 flag 0 नहीं हुआ तो जंप नहीं करेंगे ये केस के लिए, ठीक है। सो जंप ऑन 0, JZ का मतलब होता है जंप ऑन 0, ठीक है। नेक्स्ट JNZ एड्रेस, व्हाट इज JNZ एड्रेस, जंप ऑन नॉट 0, Z इज इक्वल टू 0। अगर आपका 0 फ्लैग 0 रहा तो हम JNZ करेंगे। व्हाट इज JNZ, जंप ऑन नॉट 0, ठीक है, जंप ऑन नॉट 0। सो अगर आपका 0 फ्लैग मतलब अगर आपका 0 फ्लैग 0 रहा, ठीक है। सो 0 फ्लैग 0 कब रहेगा, 0 फ्लैग 0 कब रहेगा, जब आपका एक्यूमुलेटर के अंदर कोई तो डेटा रहेगा, राइट। सो जब एक्यूमुलेटर के अंदर या रिजल्ट के अंदर कोई डेटा रहेगा तो हम जंप नहीं करेंगे, तब अपना 0 फ्लैग 0 होगा। अगर 0 फ्लैग 0 हुआ तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। सो JNZ जंप ऑन नॉट 0, ठीक है, जंप ऑन नॉट 0 मतलब Z इज इक्वल टू 0 रहेगा तो हम जंप करेंगे, ठीक है। उसके बाद JC का मतलब होता है जंप ऑन कैरी, मतलब अगर कैरी प्रेजेंट रहा तो जंप करेंगे। JNC जंप ऑन नॉट कैरी, मतलब कैरी अगर एब्सेंट रहा तो हम जंप करेंगे, ठीक है। कैरी अगर एब्सेंट रहा तो जंप करेंगे, यहाँ पे अगर 0 फ्लैग नहीं रहा तो जंप करेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या। अभी इन द ऑफलाइन क्लासेस ना मेनी स्टूडेंट्स गेट द कंफ्यूजन, अरे जंप कब करने का, जंप कब नहीं करने का, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दो के बीच में कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दो के बीच में कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब इतना डाउट सॉल्व करके, इतना बोलने के बाद भी फिर बहुत समझाने के बाद उनको समझ में आता है, ठीक है। अगेन मैं रिवाइज करवाता हूँ चाहे तो और एक बार। JZ, ठीक है, JZ जंप ऑन 0, JZ का मतलब है जंप ऑन 0। अगर 0 फ्लैग 1 रहा तो जंप करेंगे, ठीक है। उसके बाद JNZ, इसका मतलब होता है जंप ऑन नॉट 0, मतलब अगर 0 जंप ऑन नॉट 0, ठीक है, जंप ऑन नॉट 0, ठीक है, जंप ऑन नॉट 0, ये देखो जंप ऑन नॉट 0, ठीक है। सो JNZ। उसके बाद JC का मतलब होता है जंप ऑन कैरी, JNC जंप ऑन नॉट कैरी, जब कैरी नहीं रहेगा तो जंप करेंगे, ठीक है। वैसे JNZ 0 फ्लैग नहीं रहेगा तो जंप करेंगे, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी। ये तो मैं बोल रहा, कहीं तो आपके नोटबुक में ना ये 4 पॉइंट है ना आपके इंडेक्स में, आपके नोटबुक में किधर तो अच्छे से लिख के रखो, बिकॉज ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आपका जो इंडेक्स पेज होता है या मार्जिन के ऊपर जो आपको ऊपर स्पेस मिलता है, सो वहाँ पे इसको अच्छे से लिख के रखने था, बिकॉज आगे हमें काम आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो आप इसको समझ सकते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो व्हाट इज एग्जाम्पल सेइंग, राइट एन ALP, हमें क्या करना है, एक ALP लिखना है, राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 8-bit hexadecimal number stored at memory location C000H and C001, store the 2-byte result from memory location C002 on H onwards। yes, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपको जंप वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना है, ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स ऐसे कुछ आया तो समझ जाने का कि यहाँ पे आपको जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अरे बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 8-bit का एडिशन करना है। इसके पहले मैंने 8-bit का एडिशन किया है, बट ये थोड़ा अलग है बिकॉज यहाँ पे 8-bit का एडिशन समटाइम्स एडिशन में भी कैरी आ सकता है। सो एडिशन में अगर कैरी आ गया तो नॉर्मल अपन जो कोड करते हैं उसमें अपन कैरी को स्टोर नहीं कर सकते, बट आज हम जो कोड करने वाले हैं इसमें हम कैरी को भी स्टोर कर सकते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। आप अभी बोलते रहिए एडिशन में कब कैरी आएगा यार, एडिशन में कैसे क्या कैरी आएगा, बताता, टेंशन मत लो। सी सो एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं, बट अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस एग्जांपल आई हैव टेकन ऑन माय ओन। एक क्वेश्चन में कहीं एग्जांपल दिया क्या, नहीं, क्वेश्चन में हमें ऐसे अज्यूम करना है कि वो लोकेशन पे कोई तो एक नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो लोकेशन पे कोई तो एक नंबर है, ऐसे अज्यूम करके हमें काम करना है। बट अभी के लिए जस्ट इसको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये कहाँ से मिला आपको 3 2 ये सब कहाँ से लिया आपने, 8A B3 दिया ही नहीं है, अरे ये मैंने अज्यूम किया है,
ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है, मैं आपको कोड समझा रहा हूँ, तो कोड समझाने के लिए मैंने अज्यूम किया सो दैट आप कोड समझ सकते हो। एंड एग्जाम में ये सब लिखना है क्या? नो, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम इज योर कमेंट्स, mnemonics comments, label mnemonics comments, these three things are required, right? चलो, so here we'll take two examples. So this is example number 1, यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेंगे और दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अभी यहाँ पे दो एग्जाम्पल क्यों लिया? सो दैट ये वाला क्वेश्चन को मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक छोटा सा नंबर लिया जैसे कि 03 एंड 02 और 3 ऐसे इमेजिन करो, फर्स्ट नंबर मतलब 03 इज एट मेमोरी लोकेशन C000H एंड 02 इज एट मेमोरी लोकेशन C001H एंड इसका जो भी रिजल्ट आएगा, अच्छा इसका रिजल्ट आएगा 5, इसका रिजल्ट आएगा 5, सो 5 को हमने स्टोर कर दिया C002H पे। दिख रहा है आपको? C002 पे 5 आ गया। ठीक है, और ऑनवर्ड्स मतलब अगर कोई कैरी आया तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब भी कोई कैरी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आ गया 0, अब भी कोई कैरी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आ गया 00H। ठीक है, सो देखो C000 पे अपना फर्स्ट नंबर दैट इज 03, अभी इसको इग्नोर करो, ये मत देखो अभी। फर्स्ट नंबर C001 पे सेकंड नंबर, C002 पे आपका रिजल्ट, एंड रिजल्ट में अगर कैरी आता है तो नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर होगा, अगर कैरी नहीं आता तो हम उसको 00 करके स्टोर कर देंगे। ठीक है, कैरी नहीं आता तो हम उसको 00 करके स्टोर कर देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना एग्जांपल 1 पे ध्यान देना है, डोंट गो टू द एग्जांपल 2। चलो, नॉर्मली हम एडिशन करते हैं, सो आपको पता है बाइनरी में कन्वर्जन करने के बाद हम एडिशन करेंगे। ठीक है, चलो, सो बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया, बाइनरी में कन्वर्जन करने के बाद व्हेन वी परफॉर्म द एडिशन व्हाट आंसर वी गेट? ऑफ कोर्स वी विल गेट द 05 एंड हियर देयर इज नो एनी कैरी। आप चाहे तो बाद में करके देख लो, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। सो आप जब एडिशन करोगे बाइनरी में, यू विल गेट ओनली 05 एंड यू वोंट गेट एनी कैरी। सो नेक्स्ट लोकेशन पे क्या रहेगा? कैरी रहेगा। सो कैरी नहीं रहा तो 00H स्टोर करने का। तो आप तो बोलते रहेगा यार सर ये टाइप के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी पहले देखा है, मैंने कब बोला नहीं देखा? ठीक है, सो देखा है, बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना, एक मिनट इसका भी, हाँ, कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल आ सकता है ना, एडिशन में हेक्साडेसिमल का नंबर बड़ा भी हो सकता है। अभी ये तो आपने सिंपल नंबर लिया 0302, ठीक है, 0302 ये हमने एक सिंपल नंबर लिया, इसके लिए एडिशन इजीली हो गया। बट अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो हम एडिशन कैसे करेंगे? ठीक है, आप बोलोगे तो हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। ठीक है, 8A को कन्वर्ट कर दो, B3 को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको एडिशन किया, बाइनरी एडिशन। बट बाइनरी एडिशन करने के बाद हमें 3C तो मिला, बट बाइनरी एडिशन करने के बाद लास्ट में 1 मिला। आपको पता है 1 का मतलब क्या होता है? 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। सो कैरी के लिए जगह नहीं तो यहाँ पे लिखिएगा 1। ठीक है, सो यहाँ पे सीन क्या हुआ, यहाँ पे आपको 3C तो रिजल्ट मिला, बट साथ साथ यहाँ पे आपको कैरी भी मिला। ठीक है, ऐसे एग्जांपल में आपको कैरी भी मिला। सो अगर अब अच्छा इसका लोकेशन कैसे बनाएंगे? C000H में अपना क्या रहेगा? डेटा। सो व्हाट इज द डेटा? फर्स्ट डेटा 8AH, सो यहाँ पे रहेगा 8AH। फिर C001H पे आपका डेटा क्या है? B3H एंड उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में C002H। इन द नेक्स्ट लोकेशन वी हैव द रिजल्ट दैट इज 3C एंड C003H में क्या रहेगा? कैरी है क्या? हाँ है, तो नेक्स्ट लोकेशन पे कैरी रहेगा दैट इज 01। ठीक है, इन दिस वे द डेटा विल बी स्टोर्ड फॉर द सेकंड एग्जांपल, राइट? सो सेकंड एग्जांपल के लिए डेटा ऐसे स्टोर रहेगा, बट ये कोडिंग, इसका कोडिंग और इसका कोडिंग सेम रहेगा क्या? देखो यहाँ पे लास्ट स्टेप में गड़बड़ होगा। अगर आपने एक ही कोड रेफर किया तो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं कैरी फ्लैग को, बट यहाँ पे हमें कैरी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो कैरी फ्लैग को तो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, बट हम कैरी फ्लैग के जगह पे दूसरा कोई रजिस्टर को लेके ये काम करवाएंगे। ठीक है, सो एक्चुअली ये दोनों कोड डिफरेंट होगा। अगर मैं इसका कोडिंग करूंगा तो मुझे एक दूसरा कोड लिखना पड़ेगा, इसका कोडिंग करूंगा तो मुझे दूसरा कोड लिखना पड़ेगा। बट एक क्वेश्चन के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए 2 सॉल्यूशंस हो सकता है क्या? नहीं ना। मतलब अपने ALP के अंदर एक क्वेश्चन के लिए 2 सॉल्यूशंस हम एग्जाम में लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। हमें एक ही क्वेश्चन लिखना है और जंप इंस्ट्रक्शन के साथ हम इसको कर सकते हैं। मतलब एक ही कोड रहेगा और एक ही कोड के अंदर ये वाला लॉजिक भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये वाला लॉजिक भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया तो वो भी हो जाएगा, और अगर आपने कुछ ऐसा कैरी वाला क्वेश्चन दिया तो भी काम हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही ALP कोड रहेगा और एक ही ALP कोड के अंदर दोनों के कंडीशंस मैच हो जाएंगे, दोनों के कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, सो वो कैसे होगा, क्या होगा, जंप कब करने का, जंप कब नहीं करने का, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लेके जाता मैं आपको। आई कैन अंडरस्टैंड आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जा सकता है, पूरा वीडियो पहला क्वेश्चन एक भी कवर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज एंड ऑफलाइन लेक्चर में भी व्हेन आई स्टार्ट द जंप इंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम ऑलमोस्ट इट टेक 1 hour और 1.5 hours समटाइम्स टू कंप्लीट ओनली 1 क्वेश्चन।
बिकॉज एक क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम लगेगा, बट एक बार आप क्वेश्चन समझ गए फिर उसके बाद आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो अभी पहला ही जंप का इंस्ट्रक्शन है, पहला ही एग्जांपल है, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे यार कब से एक ही क्वेश्चन पे लटके, यार कब से एक ही क्वेश्चन चल रहा है, काम नहीं चलेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, क्वेश्चन को समझ के लो कैसे करना है क्या करना है, स्टेप्स को समझ के लो कैसे करना है क्या करना है, फिर हम ALP को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, सो हम पहले क्या करते हैं ना, आपको थोड़ा ईजी करवा के देने के लिए फर्स्ट विल डू द कोड फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 का सिर्फ कोडिंग करते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 का कोडिंग करते हैं, और फिर दोनों को मर्ज कर देते, दोनों को मर्ज करते हैं और बीच में लगाएंगे जंप इंस्ट्रक्शन। चलो, सो कैसे करने का दैट विल डिस्कस। सो अभी ये वाला जो कोड है, दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1, अभी ये वाला कोड जो है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल नंबर 1, सिर्फ ये एग्जाम्पल 1 के लिए हम ये कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो हमने सबसे पहले क्या किया, MVI C,00H ना। अभी रजिस्टर C को क्यों लिया हमने, अभी रजिस्टर C को क्यों लिया, बिकॉज रजिस्टर C जो है ना कैरी फ्लैग का रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। अभी कैरी फ्लैग एक्चुअली में मेमोरी में नहीं होता, अभी हम मेमोरी में कोई कैरी फ्लैग का वैल्यू को इधर स्टोर नहीं कर सकते, कैरी प्रेजेंट है तो यहाँ पे कैरी का वैल्यू को पेस्ट नहीं कर सकते, कैरी फ्लैग होता है रे, कैरी के अंदर कोई डेटा नहीं होता, कैरी बस हमें बताएगा कि कोई कैरी प्रेजेंट है कि नहीं, बट वो वैल्यू को, कैरी का वैल्यू को अपन किधर मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सो कैरी जैसा रोल प्ले करने वाले, कैरी जैसा रोल प्ले कौन करेगा पे, रजिस्टर C। सो कैरी का कैरेक्टर निभाएगा रजिस्टर C। सो कैरी अगर 1 हुआ तो ये C भी 1 होगा, कैरी अगर 0 हुआ तो रजिस्टर C भी 0 होगा, बिकॉज कैरी खुद मेमोरी के अंदर नहीं आ सकता, कैरी एक फ्लैग है, कैरी एक फ्लैग है, वो खुद मेमोरी लोकेशन के अंदर नहीं आ सकता। इसके लिए हम कैरी का रोल प्ले करने के लिए रखने वाले रजिस्टर C को। अभी आप बोलोगे रजिस्टर C ही क्यों, ठीक है भाई, आपको अगर रजिस्टर B लेना है रजिस्टर B लो, बट यहाँ पे सिर्फ और कहीं रजिस्टर B नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं, तो आप रजिस्टर B ले सकते हो, बट कैरी C मैच हो रहा है ना, कैरी और रजिस्टर C, ठीक है, थोड़ा सिमिलर रहेगा। तो कैरी यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लिया तो भी फिर बोल रहा कोई सीन नहीं है, बट अभी कैरी है इसके लिए हमने C लिया है, ठीक है। चलो, सो रजिस्टर C लो या रजिस्टर B लो या रजिस्टर D लो, चलेगा, यहाँ पे बस दूसरा रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले क्या हमने क्या किया, मूव इमीडिएट C,00H। सो आपका रजिस्टर C का वैल्यू क्या बन जाएगा, 00H। उसका हमने क्या किया, हमको डेटा लेना है, डेटा भी अपना एग्जैक्टली कहाँ पे, C000 पे। सो वी लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। LXI का मतलब क्या होता है, व्हाट इज LXI, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, HL। सो HL रजिस्टर पेयर के अंदर हम कौन सा एड्रेस को लोड करेंगे, HL रजिस्टर पेयर के अंदर हम लोड करेंगे C000H। सो C000H ये आ जाएगा आपके HL के अंदर। सो जब ये HL के अंदर आएगा तो आपका M कौन बनेगा, सो आपका M यहाँ पे कौन है, 03। सो ये 03 बन जाएगा आपका M। सो यहाँ M विल बी 03H। सो आपका M क्या हो जाएगा, 03H। HL के अंदर जिसका एड्रेस रहेगा वो एड्रेस के अंदर का डेटा आपका बन जाएगा M। उसके बाद हमने क्या किया, वो M का वैल्यू एक्यूमुलेटर में लेके गए, बिकॉज हमें एक वैल्यू को एक्यूमुलेटर के अंदर रखना है और एक वैल्यू को रजिस्टर के अंदर रखना है, फिर हम फायर करेंगे ऐड इंस्ट्रक्शन, राइट, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सो अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू हम लेके गए, रजिस्टर M का वैल्यू, मेमोरी का वैल्यू हम लेके गए एक्यूमुलेटर के अंदर। सो आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू बन गया 03H। इंक्रीमेंट किया हमने HL पेयर को, अभी HL के अंदर कौन था, C000। तो मुझे बताओ C000 प्लस 1 क्या हो जाएगा, C001। सो C001 पे आते ही मतलब HL के अंदर अगर आपका ये लोकेशन आ गया तो वो लोकेशन के अंदर जो डेटा है वो आ जाएगा आपके M के अंदर। सो आपका M बन जाएगा 02। नाउ यू कैन सी आपके M के पास 02 है, आपके एक्यूमुलेटर के पास 03 है। सो वी कैन फायर ऐड M। सो ऐड M करने से उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, एंड हमें पता है कि एडिशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एडिशन होने के बाद हमें मिलेगा 05H, एंड यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होगा। सो जब कैरी नहीं रहेगा तो अपना स्टार्टिंग में हमने जो लिया था, स्टार्टिंग में हमने जो डेटा लोड किया था, मतलब ये बस एक अजम्पशन था, कैरी नहीं रहने वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, बस एक अज्यूम किया कि कैरी नहीं रहने वाला, और अपना अजम्पशन सही निकला, क्या बात है। सो देखो ना, यहाँ पे कैरी नहीं है और हमने रजिस्टर C के अंदर पहले 00H को ही लोड किया था। सो हमने एक छोटा सा अजम्पशन किया था कि कैरी नहीं रहेगा, और सच्ची में ये वाले क्वेश्चन में कैरी नहीं है। अगर कैरी आता तो रजिस्टर C को इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अभी कैरी नहीं है तो कुछ नहीं करना, तो विल गो टू द नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे तो HL को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो। सो HL यहाँ पे आएगा तो ये लोकेशन बन जाएगा M। सो M बन गया तो आप फायर करो मूव M, A, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू M के अंदर जाएगा। अभी के लिए कौन M है, ये दिस इज द M। सो आपका C002 जो रहेगा वो M रहेगा, तो आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू M के अंदर, मतलब ये लोकेशन के अंदर आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू चला जाएगा। सो आपका M क्या हो जाएगा, 05H। फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, अच्छा फिर हमने इंक्रीमेंट करते फिर हम गए C003 पे। C003 पे अपना कौन स्टोर रहेगा, कैरी क्या था अपना, कैरी 0 था, बट कैरी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, फ्लैग के वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, बट कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रजिस्टर C। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूव
एम कॉमा सी। सो रजिस्टर सी के अंदर जो भी वैल्यू था वो चला जाएगा एम के अंदर। सो अभी C003 अभी क्या हो जाएगा, अभी C003 के अंदर, अभी C003 के अंदर चला जाएगा 00H एंड हम कर देंगे स्टॉप। सो हमने पहले केस के लिए, पहले एग्जाम के लिए बहुत परफेक्टली कोड कर दिया, पहले केस के लिए हमने बहुत अच्छे से कोड कर दिया। अब हम कोड करेंगे सेकंड केस के लिए, ठीक है। ये कैन आई यूज द सेम कोड, कैन आई यूज द सेम कोड फॉर द सेकंड केस? नो, सेकंड केस हम सेम कोड यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कैरी 1 आने वाला है। जब सेकंड केस में कैरी 1 आएगा तो हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये सी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि कैरी नहीं है, बट हमने जब ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो कैरी निकला, तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो ये केस 1 का कोडिंग कंप्लीट, ये एग्जाम्पल 1 का मैंने आपको कोड बता दिया क्या करना है। नाउ विल गो फॉर द सेकंड एग्जाम्पल। अब हम इसका ये सेकंड एग्जाम्पल, इसका हम कोड देखते हैं, ठीक है। हाँ चलो, सो एग्जाम्पल 1 का जो कोड था और एग्जाम्पल 2 का जो कोड था ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ही चेंज आएगा उसमें। क्या चेंज आएगा? हमें कैरी को इंक्रीमेंट करना है बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि कैरी प्रेजेंट नहीं है, बट सेकंड केस में अपना अजम्पशन गलत निकलेगा और अपना सी का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जो लोड किया था वो गलत निकला, ठीक है। तो हमें सी को क्या करना पड़ेगा? सी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और हमें अपने अजम्पशन को चेंज करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ तक ऑलमोस्ट कोडिंग सेम था अपना, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कोडिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ ये रेड कलर में क्या ऐड हुआ है, सिर्फ ये जो रेड कलर में ऐड हुआ है, ये जो रेड कलर में ऐड हुआ है उतना ही बस मैंने अभी ऐड किया, बाकी तो पहले का ही कोड है, बाकी तो पहले का ही कोड है। बस अभी हमने क्या किया वही है, सी को पहले हमने, अच्छा अभी ऐसा नहीं कि हम ये क्वेश्चन ले रहे, ये क्वेश्चन ले रहे, आपको पता था इसके लिए हमने सी को पहले 0 कर सकते, पहले हमने 0 1 कर दिया। हमेशा अजम्पशन करना है कि कैरी नहीं है करके, ठीक है। हमें हमेशा अजम्पशन करना पड़ेगा कि कैरी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को देख के अजम्पशन करोगे तो गलत हो जाएगा बिकॉज एग्जाम में आपको लोकेशन दिया है, डेटा दिया नहीं है। सो डेटा आपको एज्यूम करना है, कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे सी के अंदर हमने 0 लोड किया ऐसे एज्यूम करते हुए कि कैरी नहीं है। फिर हमने रजिस्टर पेयर HL को लोड किया। सो रजिस्टर पेयर HL के अंदर आ गया एड्रेस C000H। तो M के अंदर जो डेटा था वो लाया हमने A के अंदर, मतलब 8AH यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो, ये अभी हम ये डिस्कस करें, ठीक है। अभी M मतलब ये C000H अपना M था, C000H के अंदर अपना HL था, तो अपना M कौन बन जाएगा? सो आर M विल बी 8AH। सो 8AH को हमने लोड किया, एक्यूमुलेटर मूव किया, एक्यूमुलेटर के अंदर हमने एक्यूमुलेटर के अंदर मूव किया। फिर हमने इसको इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करते हम नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए C001। सो C001 पे जाते ही अपना M बन जाएगा B3H। हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमको रिजल्ट तो मिल गया, बट साथ साथ कैरी मिला। हमें रिजल्ट तो मिल गया, रिजल्ट के साथ साथ हमें क्या मिला? कैरी भी मिला। सो कैरी मिलते ही अपना अजम्पशन जो था वो बरोबर था क्या? नहीं, कैरी मिलते ही हमें सी के रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अभी सी के रजिस्टर को इंक्रीमेंट कैसे करने का? सी के रजिस्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए यू कैन यूज द इंस्ट्रक्शन INRC। सो INRC इंस्ट्रक्शन फायर करते ही आपका रजिस्टर सी के अंदर जो भी वैल्यू है वो हो जाएगा 1 से इंक्रीमेंट, मतलब वो क्या हो जाएगा? 0 का हो जाएगा 0 1। सो आपका रजिस्टर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1। फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करके क्या करेंगे? फिर इंक्रीमेंट करके हम C00 अच्छा हम यहाँ पे अपना HL के अंदर C001 था, हाँ ये देखो HL के अंदर C001 था और ये यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंट करेंगे सो हो जाएगा C002। सो नाउ आर HL हैज C002, मतलब हम ये लोकेशन पे अब तक हमने डेटा को पेस्ट नहीं किया है। सो डेटा को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब अपना आंसर किसके पास है? एक्यूमुलेटर के पास, राइट। ये देखो अपना आंसर किसके पास है? एक्यूमुलेटर के पास। सो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फायर करेंगे MOV M, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू ये लोकेशन पे चला जाएगा। फिर HL को इंक्रीमेंट करेंगे, HL को इंक्रीमेंट करने के बाद हम कैरी जो था उसको हम स्टोर कर लेंगे। देखो HL को इंक्रीमेंट करके कैरी जो था उसको हम स्टोर कर लेंगे। सो HL को इंक्रीमेंट करते ही HL बन गया C003। सो C003 बनते हम क्या करेंगे? MOV M, C, मतलब आपका रजिस्टर सी का जो वैल्यू था, अच्छा ये तो नहीं होगा बट हमने रजिस्टर सी को यहाँ पे अपडेट किया। सो अपडेटेड वैल्यू विल बी टेकन, नॉट द प्रीवियस वैल्यू, राइट। वी आर गोइंग टू टेक द अपडेटेड वैल्यू। सो व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ रजिस्टर सी? सो द रजिस्टर सी हैज 01H। सो रजिस्टर सी का जो भी 01H है वो M के अंदर चला जाएगा, मतलब ये लोकेशन पे आप देख सकते हो, या ये लोकेशन पे आगे 01H वो सी का वैल्यू था, और हम कर देंगे स्टॉप, सो अभी हमने जो कोड किया ये सेकंड एग्जांपल के लिए कोड था। अगर आप यहाँ से INRC को हटा दोगे तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए कोड हो गया। बट ऐसे 2 सेपरेट कोड्स नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? बीच में लगा देंगे जंप इंस्ट्रक्शन।
बीच में लगा देंगे जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी ये कोड हम दोनों केस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ दिस कोड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द केसेस, राइट। सो जंप इंस्ट्रक्शन का फायदा क्या हुआ, ये कोड को हम दोनों केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये तो आपको पता है, हमने अजम्पशन किया, सी के अंदर लोड किया, फिर डेटा को एम के अंदर लाया, फिर एम का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर लेके गए, फिर इंक्रीमेंट किए, इंक्रीमेंट करते ही एम के अंदर सेकंड डेटा आ गया, फिर हमने ऐड किया। अच्छा, अब हम ना केस 1 का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नाउ विल डिस्कस फॉर केस 1, ठीक है। सो केस 1 में क्या हो गया, ऐड होने के बाद हमको क्या मिला, ऐड होने के बाद अपना एक्यूमुलेटर का वैल्यू 0.5 और कैरी प्रेजेंट नहीं था। ये केस 1 देखो, ऐड करने के बाद हमको मिल गया 0.5 और कैरी प्रेजेंट नहीं था, कैरी वॉज नॉट देयर, सो कैरी एब्सेंट था, तो अपना अजम्पशन बरोबर था। तो हमें INRC की तरफ जाना है क्या, जब अपना अजम्पशन बरोबर था तो डू वी नीड टू गो टू INRC, नो नीड टू गो टू INRC ना, हमें सी को इंक्रीमेंट करना ही नहीं है, हमें सी को इंक्रीमेंट करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट करना स्टॉप करना है, ठीक है। बिकॉज इंक्रीमेंट क्यों नहीं करना, बिकॉज कैरी है ही नहीं ना भाई, यहाँ पे कैरी फ्लैग है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे INRC करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे जंप इंस्ट्रक्शन। सो जंप इंस्ट्रक्शन में कौन सा इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, JNC का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, JNC, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग आपका 0 रहेगा, अगर कैरी फ्लैग आपका 0 रहेगा तो अपन जंप करेंगे, जंप ऑन नॉट कैरी, ठीक है, जंप ऑन नॉट कैरी, ठीक है। सो अगर आपका कैरी फ्लैग नहीं रहेगा, जंप ऑन नॉट कैरी का मतलब होता है अगर आपका कैरी फ्लैग एब्सेंट रहेगा, अगर आपका कैरी फ्लैग नहीं रहेगा, अगर आपका कैरी फ्लैग एब्सेंट रहेगा तो हम जंप करेंगे। अभी कैरी फ्लैग एब्सेंट ही है ना, देखो जंप ऑन नॉट कैरी, जंप ऑन नॉट कैरी। सो जब कैरी फ्लैग नहीं रहेगा तो जंप करेंगे। और एक बार लिख लो जंप ऑन नॉट कैरी, अगर कैरी फ्लैग नहीं रहेगा, इफ देयर इज नो कैरी फ्लैग देन वी विल जंप। सो इज देयर कैरी फ्लैग, नो देयर इज नो कैरी फ्लैग, सो वी विल जंप। वेयर वी विल जंप, स्किप, दैट स्किप इज अ लेबल। वो स्किप क्या होता है, एक लेबल होता है, बेसिकली वहाँ पे एक एड्रेस होता है, बट हमें बोर्ड एग्जाम में कोई एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट आप अगर आपका प्रैक्टिकल्स करो तो प्रैक्टिकल में वहाँ पे एड्रेस लिखना जरूरी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यू कैन गिव एनी लेबल, ठीक है। आई हैव यूज्ड अ लेबल स्किप। सो व्हाट विल हैपन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जंप ऑन नॉट 0, ठीक है, सी जंप ऑन नॉट 0, सो जंप ऑन नॉट 0, अगर 0 जंप ऑन नॉट 0, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग 0 रहा तो हम जंप करेंगे। सो अभी देखो कैरी फ्लैग 0 है ना, हाँ है ना, तो अपन जंप करेंगे। कहाँ पे जंप करेंगे, स्किप पे जंप करेंगे। तो हम इसको ये स्टेप पे जाएंगे नहीं, ये स्टेप पे जाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम स्किप पे जंप करेंगे, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ये लोकेशन पे जंप करेंगे, स्किप का लोकेशन यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, HL को इंक्रीमेंट करेंगे, पहले अपना रिजल्ट को स्टोर करेंगे, इधर है HL को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर अपना रिजल्ट को स्टोर करेंगे। सो अपना रिजल्ट क्या था 0.5, सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू M के अंदर मूव करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करते ही ये लोकेशन पे आएंगे, ये लोकेशन पे आते ही C का वैल्यू स्टोर करेंगे, तो C का वैल्यू M के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस के लिए। अभी डिस्कशन करते हैं अपने सेकंड केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। सो एजम्पशन तो अपना वही रहेगा कि कैरी नहीं है, सो MVI C,00H, ठीक है, डन। सो LXI C,00H। अभी मुझे बताओ C,00H के अंदर कौन है, 8AH। सो आपका M क्या बन जाएगा, M बन जाएगा 8AH। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम कोड फॉर द सेकंड एग्जांपल, राइट। सो आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा 8AH, राइट। आपके एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 8AH। अब इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करते ही आपके HL के अंदर आएगा C001। सो HL के अंदर C001 आ गया, तो आपका M के अंदर क्या आ जाएगा, अभी M के अंदर आएगा B3H। अभी M के अंदर क्या आ जाएगा, B3H विल कम इनटू द M, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐड M करेंगे। ऐड M का मतलब पता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू और M का वैल्यू ऐड होगा। अभी इनका एडिशन होने के बाद आपको मिलेगा 3D, इनका एडिशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा 3DH, और यहाँ पे कैरी क्या रहेगा, कैरी विल बी प्रेजेंट। ये देखो आपको इनका एडिशन होगा तो आपको 3D तो मिलेगा और आपको कैरी भी मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ JNC, जंप ऑन नॉट कैरी, जंप ऑन नॉट कैरी, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग 0 रहेगा तो जंप करेंगे ना, जंप ऑन नॉट कैरी मतलब कैरी फ्लैग नहीं रहेगा तो जंप करेंगे, जंप ऑन नॉट कैरी। कैरी फ्लैग नहीं रहेगा तो जंप करेंगे, बट अभी कैरी फ्लैग क्या है, 1 है, तो कैन वी जंप, नो। कैरी फ्लैग 1 रहेगा तो अपन जंप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, JNC का मतलब जंप ऑन नॉट कैरी, बट अभी कैरी फ्लैग है, सो इफ कैरी फ्लैग इज देयर देन वी कैन नॉट जंप, सो वी कैन नॉट जंप। अभी हम स्किप पे जंप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब हमें ये वाला स्टेप रन करना ही पड़ेगा, ये वाला स्टेप रन करना पड़ेगा। ये वाला स्टेप क्या है, INRC का मतलब क्या है, कैरी को 1 से इंक्रीमेंट करना। तो आपका कैरी जो 00 था वो अभी हो जाएगा 01H, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर बाकी का स्टोर करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर रजिस्ट्री C का वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। सो अभी आप बोल सकते हो हमने कोडिंग, ये कोड जो इसको इग्नोर करो, ये कमेंट्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये वाला कमेंट जो था दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आपको कमेंट्स कैसे लिखना है वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया। इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करते हुए आपको कमेंट लिखना है, ठीक है।
तो नाउ दिस कोड कैन बी यूज फॉर बोथ द केसेस। अगर ये केस आया तो भी चलेगा और ये केस आया तो भी चलेगा। अगर कैरी रहा तो हम जंप नहीं करेंगे, और अगर कैरी नहीं रहा तो हम जंप करेंगे और अपना आगे का कोड कंप्लीट करेंगे। मतलब कैरी नहीं रहा और कैरी रहा, कुछ भी रहने दे, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अपना कोड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वैसा हमने कोड कर दिया, बट ये कोड कैसे क्या पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द जंप इंस्ट्रक्शन। दिस कोड वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जंप इंस्ट्रक्शन। आई होप सो। थोड़ा टाइम लगा रहेगा, थोड़ा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहेगा, बट जो स्टूडेंट ध्यान देगा उसको समझ में आएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट सिर्फ वीडियो स्किप करेगा, जो स्टूडेंट बीच में ही लेक्चर छोड़ के जाएगा, बीच में आएगा, ऐसे नहीं होगा। अरे जंप इंस्ट्रक्शन था तो थोड़ा ध्यान देके समझना पड़ेगा। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड कुछ डाउट है तो पहले तो वीडियो पीछे लेके फिर सुनो, बिकॉज आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड जंप इंस्ट्रक्शन थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेट जाता है। जंप कब करना है, जंप कब नहीं करना, पहला तो इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जंप कब करना है, जंप कब नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि पहले वो कहीं तो लिख लो, वो मैंने आपको जो कंडीशंस बताया ना, ये मैंने आपको जो बताना इसको कहीं तो अच्छे से लिख लो। हाँ ये इसको ना अच्छे से कहीं तो लिख लो। JZ जंप ऑन 0, मतलब 0 रहा, 0 फ्लैग 1 रहा तो जंप करेंगे। जंप ऑन नॉट 0, मतलब 0 फ्लैग 0 रहा तो जंप करेंगे। जंप ऑन कैरी, अगर कैरी फ्लैग 1 रहा तो जंप करेंगे। जंप ऑन नॉट कैरी, मतलब कैरी फ्लैग 0 रहा तो जंप करेंगे, ठीक है। चलो, सो दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अभी प्रैक्टिकल करने के लिए लाइक आपको ऐसे स्टोर करना पड़ता है। अगर आपको ये आपके 8085 किट के ऊपर रन करना है तो आपको बेसिकली थोड़ा ऐसे स्टोर करना पड़ता है डेटा को। एंड ये आपको प्रैक्टिकल में ऐसे लिखना होता है, ठीक है। दिस इज अ मेमोरी एड्रेस, this is a label, this is the mnemonics, and this is the opcode. But during the board exam you have to only write the label, mnemonics and opcode. आपको मेमोरी एड्रेस बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपका लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रैक्टिकल में। लाइक ये बहुत आपको हेल्प करेगा मैं जो बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है रे, MVI C,00H। ये इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, 2 बाइट, बरोबर। बिकॉज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी है और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको डेटा भी दिख रहा है, बरोबर। 00H इज अ डेटा, सो दिस ऑफ 2 बाइट। सो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 1 बाइट कंज्यूम होगा और यहाँ पे 1 बाइट कंज्यूम होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे ये स्पेस ब्लैंक छोड़ा है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है? ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का है, बिकॉज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे एड्रेस है। सो व्हेन वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस एड्रेस देन दैट इज ऑफ 3 बाइट, राइट। सो यहाँ पे हमने 1 ऐसे हमने 3 लोकेशन यूज किया है, ठीक है। समझ में आएगा सबको यहाँ पे 2 स्पेस क्यों छोड़ा है? बिकॉज इंस्ट्रक्शन जहाँ पे है वो ऑलरेडी 1 बाइट है और उसके बाद हमें और 2 जगह छोड़ना पड़ेगा, सो दैट अपने मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन ऐसे रन होता है, ठीक है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन है 1 बाइट का, इसके लिए हमने सिर्फ ये एक स्पेस कंज्यूम किया और कोई स्पेस कंज्यूम नहीं किया। 1 बाइट 1। अच्छा, ये 3 बाइट का होता है। स्किप के जगह पे एड्रेस होता है, बेसिकली स्किप के जगह पे एड्रेस होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ 3 बाइट। सो ये 1 बाइट, ये 1 बाइट और ये 1 बाइट, ऐसे 3 बाइट का इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें मेमोरी कंज्यूम करना पड़ेगा। बाकी सब 1 बाइट के, इसके लिए हमने कोई स्पेस को छोड़ा नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे लाइक आपके प्रैक्टिकल में ये काम आएगा, ठीक है। एंड ऑपकोड का मैनुअल ऑलरेडी आपके लैब में होता है। आप जो भी किट यूज़ करोगे तो उस किट के साथ एक ऑपकोड का एक मैनुअल मिलता है। सो नो नीड टू रिमेंबर द ऑपकोड, यू हैव टू ओनली रिमेंबर द निमोनिक्स एंड लेबल, राइट। निमोनिक्स, लेबल एंड कमेंट इन द बोर्ड एग्जाम। सो नो नीड टू रिमेंबर द ऑपकोड एंड ऑल, कुछ काम का नहीं है ऑपकोड। आपको मैनुअल मिल जाएगा तो क्या को याद रखने का सब, ठीक है। चलो, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा एक साथ दिया हुआ है, बट आप अभी कोड मत देखो, आप अभी ये मत देखो, मैं जैसे लेके जा रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, ठीक है। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक पेज छोड़ना था मुझे बीच में, ठीक है। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ ALP। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट एन ALP मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 BCD नंबर्स। व्हाट इज BCD नंबर्स? बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। आपको पता है BCD नंबर्स का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, मतलब अपना नॉर्मल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं बोल सकते, अपना नॉर्मल नंबर 10, 20, 30, 40, 83, 84, 52, ऐसे जो भी नंबर रहेगा उसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। अच्छा, क्या मैं 82 बोल सकता हेक्साडेसिमल? नहीं, बिकॉज अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ 15 तक लिखते हैं, ठीक है, बरोबर। उसके बाद अपन अपन सिर्फ 9 तक लिखते हैं, बरोबर। 9 तक लिखते हैं। 9 के बाद 10 कैसे लिखते हैं? A लिखते हैं, बरोबर। 10 को कैसे लिखते हैं? A लिखते हैं। 11 को B लिखते हैं। 12 को C लिखते हैं। फिर उसके बाद
ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट BCD क्या होता है, एनी नंबर, रैंडमली एनी नंबर जो हमें समझ में आता है, जो नंबर हमें समझ में आता है दैट इज BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। और जो 80 को समझ में आता है दैट इज हेक्साडेसिमल, राइट। सो हेक्साडेसिमल में 10 के बाद 9 के बाद अपन फिर ये लिखना स्टार्ट करते हैं। 10 को फिर ऐसे लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 E एंड 15 को लिखते हैं F, बराबर। ये होता है हेक्साडेसिमल। बट इसके पहले सब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये सब हम लिखते हैं, बराबर। बट आपका BCD का मतलब क्या होता है, BCD में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 21, 22, 23, 41, 52, 63, ठीक है, 72, कोई भी नंबर हो सकता है। हमें जो समझ में आता है दैट इज BCD, ठीक है, हमें जो समझ में आता है ना दैट इज अ BCD। सो यहाँ पे क्या बोला है, राइट ALP टू ऐड 2 BCD नंबर्स स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन AB00H एंड AB01H, मतलब ऐसे 2 लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, AB00H पे है डेटा 37 एंड AB01 पे है डेटा 93, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द BCD रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट भी BCD में स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर द BCD रिजल्ट ऑन मेमोरी लोकेशन AB02 एंड AB03H ऑनवर्ड्स स्टार्टिंग विथ LSB। पहले LSB स्टोर करना है, ठीक है, आपको पहले LSB स्टोर करना है। LSB क्या होता है, MSB क्या होता है बताता मैं, ठीक है। सो आपको पहले LSB को स्टोर करना है, LSB को स्टोर करने के बाद आपको MSB को स्टोर करना है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। देखो अभी हमें ना बेसिकली BCD नंबर्स का एडिशन करना है, बट क्या अपना माइक्रो प्रोसेसर BCD नंबर्स ऐड कर सकता है क्या? नहीं, अपना माइक्रो प्रोसेसर BCD नंबर ऐड नहीं कर सकता। अपना माइक्रो प्रोसेसर जब उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अभी हमने इनपुट तो दिया BCD के फॉर्म में, हमने इनपुट तो दिया BCD के फॉर्म में, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर उसके पद्धति से करेगा, ठीक है। सो ये BCD नंबर्स हमने दे दिया। BCD नंबर्स देने के बाद माइक्रो प्रोसेसर तो उसको अपना बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करके नॉर्मली अपना एडिशन करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। रिजल्ट को किस में डिस्प्ले किया जाएगा, हेक्साडेसिमल में। हमने इनपुट क्या दिया था, BCD, और इसने आउटपुट किस में दिया, हेक्साडेसिमल। अरे यार, ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ। मैंने अगर इनपुट BCD में दिया तो मुझे आउटपुट भी BCD में चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है स्टोर द BCD रिजल्ट, सो आवर रिजल्ट शुड आल्सो बी द BCD फॉर्म, बराबर। बट अपने माइक्रो प्रोसेसर ने क्या गड़बड़ कर दिया, अपने माइक्रो प्रोसेसर ने दे दिया हेक्साडेसिमल में, अपने माइक्रो प्रोसेसर ने रिजल्ट को दे दिया हेक्साडेसिमल में। तो अब ये हेक्साडेसिमल को BCD में कन्वर्ट कैसे कर सकते है अपने पास सोल्यूशन है। अपने पास एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं डा, डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डा का मतलब होता है डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर। सो व्हाट इज डा बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी BCD नंबर, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार बता था, डा डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर, बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन वी विल टेक द हेक्साडेसिमल डेटा इन द एक्यूमुलेटर। आफ्टर फायरिंग डा, द हेक्साडेसिमल डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू द BCD, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो नाउ हियर वी गॉट CA। अभी CA क्या है, ये अपना हेक्साडेसिमल है। अभी CA के ऊपर अगर मैंने डा फायर किया, तो मुझे कन्वर्ट होके आंसर मिलेगा BCD के अंदर। कन्वर्ट होके कहाँ पे आंसर मिलेगा मुझे, BCD के अंदर कन्वर्ट होके मुझे आंसर मिलेगा BCD के अंदर। तो वही तो मुझे चाहिए था। तो डा इंस्ट्रक्शन मुझे हेल्प करेगा। कौन सा इंस्ट्रक्शन हेल्प करेगा, डा इंस्ट्रक्शन। अब ये डा इंस्ट्रक्शन काम कैसे करता है, समझो। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास अभी ये CA छोड़ दो, अभी आप समझो रिजल्ट, समझो एग्जांपल में बोलता हूँ। अभी ये दूसरा कलर लेके दिख रहा है क्या कलर, अरे ठीक है, ये वाला कलर लेते। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया 0AH। अगर हमने ऐसे एग्जांपल लिया 0AH, तो यहाँ पे ये तो 0 है, ठीक है। यहाँ हमने यहाँ पे लिया 4, 0 लेने से 4 लेते, ठीक है 4। सो अब मुझे बताओ 4AH को हमें कन्वर्ट करना है BCD के अंदर। एक एग्जांपल है, ठीक है, 4AH को हमें कन्वर्ट करना है BCD के अंदर। तो आप क्या करोगे पता है क्या, इसको ऐड करोगे 06H के साथ, इसको हम ऐड करेंगे 06H के साथ। सो इसका एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इन द BCD, ठीक है। इसको एडिशन करेंगे हम किसके साथ, 06H के साथ एडिशन करेंगे। 06 एडिशन करने के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इन BCD, ठीक है। वैसे अगर मैंने अभी ऐसे बोला A4H, अगर मैंने A4H बोला तो मैं इसको ऐड करूंगा 60 के साथ। अच्छा, आप बोलते रहे ऐसे कैसे क्या आप ऐड कर रहे हो 6006। अरे देखो, अगर आपको देखना है ये दोनों बिट में से LSB MSB दोनों बिट में से 9 के ऊपर कौन ग्रेटर, 9 के ऊपर।
अच्छा 9 के ऊपर ही क्यों, बिकॉज आपको पता है 9 के बाद हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। 9 के ऊपर ही क्यों, 9 के बाद हम ए लिखते हैं, ठीक है। 9 के बाद एक्चुअली अपना नंबर सिस्टम थोड़ा चेंज होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं 9 के ऊपर जो भी नंबर्स रहेगा ना ऐसे लेटर्स के फॉर्म में, ठीक है, ए बी सी डी, उसको हम फिर क्या करेंगे, फिर उसको हम करेंगे 6 से ऐड, और जो नंबर 9 से कम है उसको हम ऐड करेंगे 0 से। एक तो हम 0 6 ऐड करेंगे या 6 0 ऐड करेंगे। अच्छा अब अगर समझो नंबर ऐसे आ गया तो मजा आ जाएगा, ए एच, अगर ऐसे आ जाएगा ए एच, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर एच तो हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 6 6 एच, तो हम ऐड करेंगे 6, मतलब 9 से ग्रेटर जहाँ पे भी नंबर आएगा तो हम वहाँ पे 6 से ऐड करेंगे, ठीक है। अभी 6 ही क्यों, बिकॉज आप अगर हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम देखोगे तो इनका बीच का डिफरेंस क्या है, ए बी सी डी ई एफ, और एक बार ए बी सी डी ई एफ, तो 6 का डिफरेंस होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम और मतलब बी सी डी और आपका हेक्साडेसिमल दोनों के बीच में 6 नंबर्स का, ये 6 का डिफरेंस होता है, इसके लिए हम उसको 6 से ऐड करते हैं, मतलब 9 से ग्रेटर जो भी नंबर रहेगा उसके नीचे 6 से ऐड करने का, और अगर 9 से लेसर नंबर रहेगा तो उसको 0 से ऐड करने का। एक तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो आप 0 6 से ऐड कर सकते हो, बरोबर, एक तो आप 0 6 से ऐड कर सकते हो, या तो आप 6 0 से ऐड कर सकते हो, या अगर दोनों नंबर 9 से ग्रेटर रहेगा तो आप 6 6 से ऐड करोगे, राइट। सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। दोनों नंबर ज्यादा रहेगा तो अपन किससे ऐड करेंगे, 6 6 से ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों नंबर अगर ग्रेटर रहेगा तो अपन 6 6 से ऐड करेंगे, ठीक है। सो ऐसे हम ऐड करने के बाद हमें जो भी फिर रिजल्ट मिलेगा, दैट रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ BCD. See here the value of least significant 4 bit as well as the value of the most significant 4 bit of the accumulator is greater than 9. So we have to add with 66 to accumulator. So accumulator को हम किससे ऐड करेंगे, 6 6 से ऐड करेंगे, ठीक है। 6 6 से तभी ऐड करेंगे। देखो अब ये कंडीशन, अच्छा अब ये कंडीशन में ये भी 9 से ग्रेटर और ये भी 9 से ग्रेटर है, ठीक है। आपका LSB भी 9 से ग्रेटर है और आपका MSB भी 9 से ग्रेटर है। सो दोनों भी जब 9 से ग्रेटर रहेगा तो 66 से ऐड करेंगे। बट अगर समझो मेरा ये आपका LSB और ये आपका MSB, अभी यहाँ पे आपका LSB जो है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, सॉरी, ये आपका LSB और ये आपका MSB, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 इज लेस देन 9, सो यहाँ पे आपको 6 के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट A दैट इज ग्रेटर देन 9, सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे 0 6 के साथ ऐड करेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। अभी बट अपने एग्जांपल में दोनों भी नंबर्स 6 से 9 से ग्रेटर है। सो दोनों भी नंबर्स 9 से ग्रेटर होने के कारण हम उसको ऐड करेंगे 66 से। सो 66 से ऐड करने के बाद हमको जो मिलेगा, दिस इज इन BCD। कॉमन सेंस जब हम देखो यहाँ पे हमको प्रूफ करके दिखा था, यहाँ पे हम जब 37 और 93 को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 130 मिलेगा। 37 और 93 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 130 मिलना चाहिए। बट अगर आपका 85 ऐसे कुछ आंसर देगा, CA समझ में आएगा कुछ, आप बोलेगा अरे क्या एक्यूमुलेट, क्या 85 है, ठीक है। तो अभी इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका लोअर बिट, आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 30 रहेगा और आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 01 रहेगा, ऐसे आपको मिल जाएगा। सो ये 130 आप ऐसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट हम यहाँ पे 130 पूरा स्टोर नहीं कर सकते, बराबर, 130 पूरा स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है मेमोरी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। सो 30 दैट इज योर लोअर बिट, दैट विल बी स्टोर्ड फर्स्ट। अच्छा मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, पहले लोअर बिट स्टोर होता है फिर हाई बिट स्टोर होता है, ऐसे, समझा। सो ऑलमोस्ट ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कंसेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बाकी का भी इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी पूरा कोड सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज ऐड हुआ है, लास्ट कोड और ये कोड में एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, ओनली दिस डा इज एडेड, ठीक है। तो और एक बार एक्सप्लेन कर देता, जैसे कि MVI C,00H, हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि पहले कैरी नहीं है, ठीक है। कैरी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिया रजिस्टर C। सो रजिस्टर C इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कैरी। सो हमने पहले ऐसे अज्यूम किया कि कैरी नहीं है, फिर हमने HL को लोड किया। HL को कहाँ से लोड किया, AB00H। सो AB00H के अंदर जो रहेगा वो आपके AB00H HL के अंदर रहेगा, तो वहाँ पे जो डेटा रहेगा वो बन जाएगा आपका M। सो यहाँ पे मैं बोल सकता आपका M क्या बन गया, आपका M बन गया 37H, आपका M बन गया 37H। अब सॉरी यहाँ पे आपका M बन गया 37H। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू मूव A, M, तो M का डेटा A में आएगा, तो आपका A क्या बन जाएगा, A विल बिकम 37H। INXH करते ही आपका M के अंदर क्या आ जाएगा, INXH करते ही नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे कौन है, 93। सो 93 आपका M के अंदर आ जाएगा। सो 93 विल कम इन M। एड M करते ही क्या होगा, A प्लस M होगा,
सो ए प्लस एम होने के बाद आपको पता है क्या होगा, ए प्लस एम होने के बाद आपको एक्यूमुलेटर के अंदर क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर 30 मिलेगा और कैरी फ्लैग आपका 1 रहेगा। एक्यूमुलेटर के अंदर आपको 30 मिलेगा और कैरी फ्लैग 1 रहेगा। बट सॉरी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा, सी ए, एक्यूमुलेटर के अंदर सी ए रहेगा बराबर, और कैरी फ्लैग यहाँ पे फिलहाल 0 रहेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा, सी ए और कैरी फ्लैग 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के ऊपर हम फायर करेंगे डा। सो डा करते क्या करेगा, डा पहले देखेगा, अच्छा 9 से ग्रेटर है, अच्छा 9 से ग्रेटर है। सो डा जब देखेगा 9 से ग्रेटर है तो उसको ऐड कर देगा, देखो 9 ये सी है, ये दोनों 9 से भी ग्रेटर है। सो डा इंस्ट्रक्शन जब इन दोनों वैल्यूज़ को रीड करेगा तो 9 से ग्रेटर है तो उसको ऐड कर देगा 66 से। सो 66 से ऐड करेगा तो आपको मिलेगा 30 और आपको कैरी मिलेगा प्रेजेंट। सो डा करने के बाद आपको एक्यूमुलेटर के अंदर क्या मिलेगा, डा करने के बाद आपको एक्यूमुलेटर के अंदर मिलेगा 30 और कैरी फ्लैग रहेगा आपका 1, कैरी प्रेजेंट रहेगा, कैरी क्या रहेगा, कैरी प्रेजेंट रहेगा। अच्छा यहाँ पे हमने क्या बोला फिर, जेएनसी का मतलब क्या होता है, जंप ऑन नॉट कैरी। अगर कैरी नहीं रहेगा तो जंप करेंगे, बट अभी कैरी है, जंप ऑन नॉट कैरी, बट अभी कैरी है तो हम जंप कर सकते क्या, नहीं जंप कर सकते, तो हमें ये यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको रन करना पड़ेगा। सो पहले हमने क्या अज्यूम किया था, कैरी 00H, अभी हमें कैरी को इंक्रीमेंट करने का, तो ये फायर करते आपका कैरी क्या हो जाएगा 01H, हो गया। स्टोर कर दो रिजल्ट को, इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट करते ही आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर आएगा AB02। सो AB02 के अंदर एक्यूमुलेटर का वैल्यू स्टोर होगा, तो देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या था 30, तो 30 यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर हमने INX किया, फिर हमने इंक्रीमेंट किया, अब इंक्रीमेंट करो तो कैरी के अंदर क्या था, कैरी के अंदर 01 था, तो 01 यहाँ पे स्टोर होगा ये लोकेशन पे। सो इंक्रीमेंट करने के बाद M के अंदर ये आएगा और ये लोकेशन पे 01 स्टोर होगा एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। समझ में आ गया। सो लास्ट कोड और ये कोड पूरा सेम था, बस यहाँ पे बीच में डा इंस्ट्रक्शन हमने यूज किया। सो व्हाट इज डा, डा का मतलब होता है डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर। डा का मतलब क्या होता है, डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर। सो डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर करने से क्या होगा, ठीक है, डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर करने से आप BCD को आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो, सो अगर ये क्लियर है तो वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाँ, एंड हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे, ठीक है। सो ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एन ALP। सो ध्यान दो कोड की तरफ, अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट रहता कि वीडियो 1 आवर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई आल्सो अंडरस्टैंड अगर वीडियो 1 आवर के ऊपर गया तो देखने वाले लोग भी कम रहते फिर, ठीक है। सो लिमिटेड करते, जितना होगा उतना करते, एंड जैसे मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बोला था टास्क है सबको, सो ये कंप्लीट करना भी है किसी भी हाल में, ठीक है। चलो, सो राइट एन इंस्ट्रक्शन टू रोटेट, यहाँ पे क्या बोला, राइट एन ALP कोड टू रोटेट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन D000H। मतलब D000H के अंदर एक डेटा है, उसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है बाय 1 बिट। सो 1 बिट में लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है। तो पहले जो नंबर था दैट इज द ओरिजिनल नंबर, ऐड ओरिजिनल नंबर विथ रोटेटेड नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इसको रोटेट करेंगे तो हमें और एक नंबर मिलेगा। सो ओरिजिनल नंबर, रोटेटेड नंबर, 2 नंबर मिलेगा। दोनों के बीच में क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमें उसका रिजल्ट को स्टोर करना है ये लोकेशन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सो ये लोकेशन पे D000 पे एक नंबर है, सो लेट्स टेक 74। सो 74 को रोटेट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो हम जब लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो सब बिट एक बिट लेफ्ट की तरफ आएगा। देखो, अच्छा लेफ्ट में कौन आएगा, लास्ट बिट जो रहेगा, लास्ट बिट, ठीक है। लास्ट बिट कहाँ पे रहेगा, लास्ट बिट सेकंड लास्ट के पोजीशन पे आएगा, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट के पोजीशन पे आएगा। एंड सबसे पहले कौन था वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले जो था वो लास्ट में जाएगा, सबसे पहले था वो लास्ट में जाएगा और कैरी में भी जाएगा, ये कैरी में भी जाएगा एंड ये लास्ट में भी जाएगा। ये आपको पता है, ऑलरेडी हमने ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया, राइट। हाँ, सो फर्स्ट बिट विल गो टू द लास्ट पोजीशन बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो RLC करने के बाद हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, E8H। तो E8H को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। E8H को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, बोला ना स्टोर करने के लिए बोला ना, अच्छा स्टोर करना ही नहीं है हमें बेसिकली, ठीक है। ये रोटेटेड नंबर को स्टोर करना ही नहीं है, ठीक है। रोटेटेड नंबर को स्टोर करना ही नहीं है हमें, ठीक है। रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद डायरेक्टली रोटेटेड नंबर और अपना एक्चुअल नंबर के बीच में एडिशन करना है। रोटेटेड नंबर और एक्चुअल नंबर के बीच में एडिशन करना है, मतलब 74H और E8H इनके बीच में एडिशन करना है और इसका रिजल्ट को स्टोर करना है लोकेशन पे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट कैरी के साथ भी आ सकता है, कैरी नहीं भी रह सकता है, कैरी हो भी सकता है,
कैरी कैन बी प्रेजेंट, कैरी कैन नॉट बी प्रेजेंट, डिपेंड्स. सो वी हैव टू डू द कोड फॉर बोथ द केसेस. ठीक है. सो 5C ये अपना लोअर बिट है, पहले लोअर बिट स्टोर होगा, और 01 अपना हायर बिट है, तो हायर बिट बाद में स्टोर होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा 5C और यहाँ पे स्टोर होगा 01H. सो ऐसे अपना स्टोर होना चाहिए. सो इस लॉजिक के लिए हमें कोडिंग करना है. चलो वी गो टू द नेक्स्ट पेज. चलो सो इस लॉजिक के लिए हम कोडिंग करते हैं. चलो सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम हम ऐसे एज्यूम करेंगे कैरी नहीं है. क्या एज्यूम करेंगे, कैरी नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था. फिर LXI D000H, तो आपके M के अंदर आएगा D000, M के अंदर D000 आया, सॉरी HL के अंदर आएगा D000, या HL विल बी लोडेड बाई D000. तो M के अंदर कौन आएगा, ये लोकेशन का एड्रेस, तो वहाँ पे कौन है 74. सो आपका M के अंदर आएगा 74H. अब हमने क्या किया, M का वैल्यू A के अंदर लगेगा, तो आपका एक्यूमुलेटर क्या बन गया, एक्यूमुलेटर बन गया 74H. अब हमने क्या RLC करते आपको पता है ये काम हो जाएगा. RLC करते ही ईच बिट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1. ठीक है. हाँ, RLC करने के बाद आपका एक्यूमुलेटर, अच्छा RLC एक्यूमुलेटर के डेटा के ऊपर ही होगा और उसका रिजल्ट भी स्टोर होगा एक्यूमुलेटर के अंदर ही. तो अभी अपडेटेड वैल्यू एक्यूमुलेटर का क्या रहेगा, E8H. ठीक है. एक्यूमुलेटर का अपडेटेड वैल्यू क्या रहेगा, E8H. अच्छा, एक्यूमुलेटर के अंदर E8H आ गया, और M के अंदर कौन था, M के अंदर अपना फर्स्ट नंबर था. अच्छा, ये अपना रोटेटेड नंबर है E8H. दिस इज अ रोटेटेड नंबर. E8H इज अ रोटेटेड नंबर एंड दिस इज आर ओरिजिनल नंबर. तो अगर मैं एड M करूंगा तो एड M का मतलब क्या होता है, A प्लस M. एड M का मतलब होता है A प्लस M. सो मेरा A और M के बीच में एडिशन हो जाएगा. अब मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा 5C और कैरी रहेगा 01. राइट. तो अच्छा, ये ऐड M करने के बाद ये सब होगा, ऐड M करने के बाद मुझे ये मिलेगा, ऐड M करने के बाद मुझे ये सब मिलेगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है JNC का मतलब क्या होता है, जंप ऑन नॉट कैरी. जंप ऑन नॉट कैरी मतलब कैरी फ्लैग 0 रहा तो जंप करेंगे. बट अभी इधर कैरी फ्लैग 0 है क्या, नहीं, कैरी फ्लैग 0 नहीं है, कैरी फ्लैग तो 1 है. तो कैरी फ्लैग जब 1 रहेगा तो अपन स्किप के ऊपर जंप कर सकते हैं क्या, नहीं जंप कर सकते. तो अपना अजम्पशन गलत था, तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा C को. हमने C को पहले क्या बोला था, कि C 0 है, बट C 0 नहीं है बिकॉज कैरी प्रेजेंट है. मैंने आपको क्या बोला, कैरी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रजिस्टर C. सो यहाँ पे अपना अजम्पशन गलत था, तो ये इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. सो आपका रजिस्टर C क्या बन जाएगा 01. इंक्रीमेंट करने के बाद रजिस्टर C के अंदर आएगा 01. बस हमें स्टोर करना है. स्टोर कैसे करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे. इंक्रीमेंट करते विल कम टू दिस लोकेशन D001, बिकॉज पहले हमने क्या लोड किया था, D000. ठीक है. अभी भी HL के अंदर D000 था, बट जैसे ही मैंने ये इंस्ट्रक्शन फायर किया INXH, तो HL के अंदर हो गया D001, सॉरी D001. तो D001 आते ही हम ये लोकेशन पे आ जाएंगे. ये लोकेशन पे आते हमने क्या बोला, एक्यूमुलेटर की वैल्यू M पे मूव करेंगे. सो M क्या है अभी, D001. तो M के अंदर कौन मूव हो जाएगा, 5CH M के अंदर मूव हो जाएगा. फिर हम HL को इंक्रीमेंट करेंगे. HL को इंक्रीमेंट करते हम आ जाएंगे D002 के ऊपर. सो D002 के ऊपर आते ही आपका C के अंदर जो वैल्यू था वो स्टोर हो जाएगा M के अंदर. तो C के अंदर अपडेटेड वैल्यू, लास्ट अपडेटेड वैल्यू को ही देखना है. सो व्हाट इज द लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ C, 1. सो यहाँ पे M के ऊपर, सो यहाँ पे ये लोकेशन मतलब आपका ये लोकेशन के ऊपर आपका C का वैल्यू आ जाएगा. ये लोकेशन का आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू आ गया, एंड देन स्टॉप. ठीक है, एंड देन स्टॉप. चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड द टुडेज टास्क. आज मुझे इतना ही क्वेश्चंस करवाना था. भले हमने आज सिर्फ 3 क्वेश्चंस किया, बट ऑल द 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर और एक क्वेश्चन लूंगा तो वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और एक 1 आवर के ऊपर भी वीडियो हो जाएगा. बट आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो मोर देन 1 आवर, बिकॉज क्या है, अगर वीडियो थोड़ा लिमिटेड रहा तो यू कैन वॉच इट आउट एंड देन यू विल लर्न अकॉर्डिंगली. इफ द वीडियो साइज इज टू बिग, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत सब एक साथ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा. तो हमने अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस किया. 3 क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो, 3 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, एंड आगे के वीडियोस में आपको और ALP कोड विद जंप इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा. ठीक है. चलो बाय, वी मीट यू इन द फर्दर सेशंस ऑफ द ALP कोड.